Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद फुरकान। तो दोस्तों, अपनी जो क्लास चल रही है टेंस की, हम उसको आज फिर से कंटिन्यू करते हैं। और अपना जो एक टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हमने उसको अच्छी तरह से कवर कर लिया है। और आई होप, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपने उसको अच्छी तरह से देखा होगा और समझ लिया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टेंस है, जो दूसरा टेंस आएगा, तो वो आएगा हमारा प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों, कौन सा आएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमारा जो दूसरा टेंस है तो वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब दोस्तों, इसकी बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। पहले क्या आएगा? हमारी पहचान। पहले आएगी हमारी पहचान। अब दोस्तों, इसकी पहचान क्या है? इसकी क्या पहचान है? हिंदी वाक्यों के अंत में, हमारे जो सेंटेंस है, जो हमारे हिंदी वाक्य हैं, उनके अंत में क्या आएगा? तो उनके अंत में आएगा रहा है। क्या? रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं, आदि शब्द। यानी कि दोस्तों, हमारी जो पहचान है, यानी कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे करेंगे? हम इसको पहचानेंगे कैसे? हिंदी वाक्यों की बात चल रही है दोस्तों भी। तो हिंदी वाक्य की पहचान ये है कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा? तो रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, इत्यादि शब्द आएंगे। क्या आएंगे दोस्तों? इत्यादि शब्द आएंगे। अब बात करते हैं अंग्रेजी बनाने के नियम। अंग्रेजी बनाने का नियम। अब दोस्तों, हम हिंदी को अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर हमारे पास कोई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है और वो हिंदी में है, अब हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, तो हम उसको इंग्लिश में चेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे? तो दोस्तों, हम उसका एक नियम है, हम उसको नियम पे बात करेंगे। दोस्तों, मैंने आपको बताया था हमारे दो सेंटेंस, मैंने आपको तीन बताए थे, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहले बात किसकी करेंगे हम? तो पहले बात करेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस की। किसकी? अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसे बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। ठीक है दोस्तों। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? मैंने आपको पिछली वीडियो में और उनसे भी पिछली वीडियो में आपको कई बार बता चुका हूँ कि हमारे सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है और एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट आता है प्लूरल सब्जेक्ट, कौन सा आता है? अगर हमारे पास सब्जेक्ट, और अगर यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट होगा, अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से? यू, बी, दे। अब दोस्तों, आप कहोगे कि आपने आई क्यों छोड़ दिया? आई भी तो प्लूरल सब्जेक्ट ही है। अरे हाँ दोस्तों, आई भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन उसका थोड़ा नियम अलग है इस टेंस में। तो इसमें खाली क्या है? यू, बी, दे, और यह दो या दो से अधिक जो संख्याएं होंगी वो कायम आएंगी, हमारी प्लूरल सब्जेक्ट में आएगी। तो हमें इसके साथ प्रयोग करना है आर का। किसका दोस्तों? आर का। अब ये आर क्या है हमारी? तो आर हमारी है हेल्पिंग वर्ब। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपने मेरी एक वीडियो अपलोड करी थी मैंने, आपने उसको देख लिया होगा, जो किस पे थी? हेल्पिंग वर्ब पर और मेन वर्ब पर थी। तो मैंने वो वीडियो अपलोड करी थी। अगर आपने वो देखी होगी तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि आर हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब है? तो कहने मतलब मेरा यह है कि अगर हम, हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हम बहुवचन कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आर का। ठीक है। और हमारी जो मेन वर्ब होती है, क्या होती है? मेन वर्ब। उस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और उसमें हम आई एन जी जोड़ देते हैं। समझ रहे हो दोस्तों? यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, यू, बी, दे, या दो होंगे या दो से अधिक होंगे,
तो वे क्या होंगे, हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं प्लस मेन वर्ब में की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, अब दूसरा सब्जेक्ट आएगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। अरे आएगा ना सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या दिया हमारे, ही, सी, इट और या किसी का नाम। ही, सी, इट या किसी का नाम, ये कायम आएंगे हमारे, तो ये आएंगे हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट में। किसमें, सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं किसका, इज का। किसका प्रयोग करेंगे, इज का, आई एस इज। ठीक है, प्लस इसमें भी हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, अब हमारा बचा क्या, आई। अब हमारा सब्जेक्ट बचा आई। क्या बचा, आई बचा। अगर हमारा सब्जेक्ट आई आता है, अगर हमारा सब्जेक्ट आई आएगा तो हम आई के साथ प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब एम का। किसका, हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करेंगे और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर मैं इसको आपको दोबारा बताऊं, छोटे उसमें बताऊं तरीके में, तो कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर हमारा सब्जेक्ट आएगा प्लूरल तो लगाना है हेल्पिंग वर्ब आर, आएगा सिंगुलर तो लगाना है इज, और आएगा आई तो हमें लगाना है एम, और इन सब के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल मैं कहूं राम अपना कार्य कर रहा है। राम अपना कार्य कर रहा है, तो राम कर रहा है, राम क्या है, एक नाम है। राम क्या है, एक नाम है। और मैंने आपको बताया था ही, सी, इट या किसी का नेम, ये हमारे कायम आते हैं, तो ये हमारे आते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में। तो राम, राम क्या हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। और सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हम जो प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब, किसका, इज का प्रयोग करते हैं। मैंने इज लगा दिया, अब वो क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है, तो करना कर रहा है क्या है मेरी, ये मैन वर्ब है। और करने की होती है डू, करने की होती है डू। अब मैंने क्या बताया था कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा डूइंग। तो राम इज डूइंग, राम क्या कर रहा है, अपना कार्य कर रहा है। और अपना कार्य मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि अगर हमें अपने की स्पेलिंग लिखनी है तो वो अपने की स्पेलिंग आती है सब्जेक्ट के अनुसार। किस अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा नाम है, तो नाम अगर लड़के का है तो हिज आएगा, और नाम अगर लड़की का है तो हर आएगा। राम लड़का है तो यहाँ पर अपने की स्पेलिंग क्या आएगी, हिज। क्या आएगी, हिज। और अगर गर्ल होती तो हम लिखते हर और वर्क। तो राम इज डूइंग हिज वर्क। समझ रहे हो ना मेरी बात को, जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब मैं सेंटेंस अगर दूसरा लूं तो मैं कहूंगा बे, बे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। बे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो बे की स्पेलिंग क्या होती है, दे, दे। और दे क्या है हमारा, बहुवचन, यानी कि बे, जब बे है तो बे क्या होंगे हमारे, बहुत सारे होंगे, तो दे। और दे के साथ प्रयोग करते हैं किसका, आर, हेल्पिंग वर्ब आर का, तो दे आर। अब शोर मचाने की जो होती है स्पेलिंग, तो वो होती है मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज, ये होता है शोर मचाना। अब दोस्तों आप कहोगे कि हम इसमें एस या ई एस, आई एन जी, थर्ड फॉर्म भी जो भी चीज़ हमें लगानी होगी तो वो कहाँ पे लगाएंगे, तो हम आई एन जी भी मेक में जोड़ेंगे, एस या ई एस भी मेक में जोड़ेंगे, और हम थर्ड फॉर्म भी मेक की ही बनाएंगे। दे आर, अब शोर मचाने की मैंने आपको बताया भी, मेक ए नॉइज होती है, तो हम आई एन जी जो लगाएंगे वो मेक में लगाएंगे, यानी कि मेकिंग। क्या हो जाएगा हमारा, मेकिंग ए नॉइज। हमारा ये एक वर्ड हो गया, किसका वर्ड है, शोर मचाने का। और वे शोर कहाँ पर मचा रहे हैं, कक्षा में, तो इन द क्लास, इन द क्लास। ठीक है, इस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, तो इसका स्ट्रक्चर
ये होता है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी। पहले हम लाते हैं अपना सब्जेक्ट। क्या लाते हैं? सब्जेक्ट जो भी काम को करेगा सेंटेंस में वो क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट होगा। और उसके बाद हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगी? हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस फिर आती है हमारी मेन वर्ब। अब चाहे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो या आईएनजी वाली हो, उसके बाद क्या है? हमारी मेन वर्ब। प्लस उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आता है हमारा एक्स्ट्रा वर्ड। क्या आएगा? हमारा एक्स्ट्रा वर्ड। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का है। किसका है? अफर्मेटिव सेंटेंस का है। अब आइए बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या है? बस दोस्तों आपको दो बात याद रखनी है कि निगेटिव सेंटेंस के में जब हम बनाते हैं तो आर, एम और इच। आर यानी कि जो हमारे सब्जेक्ट बहुवचन होंगे, दे, बी, यू, हमारे क्या है? बहुवचन सब्जेक्ट हैं, तो इनके साथ प्रयोग करेंगे आर का, आई के साथ एम का, और सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नेम, उनके साथ हम प्रयोग करेंगे इज का। और हमें इनके बाद सिर्फ नोट लगा देना है। क्या लगा देना है? नोट। यानी कि इज एम आर के बाद नोट लगा देना है, और उसके बाद हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हमें आईएनजी जोड़ देनी है। ठीक है? यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब या तो इज हो, या एम हो, या आर हो, उसके बाद हम नोट लगाएंगे, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। जैसे एग्जाम्पल, तुम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हो। तुम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हो। तुम नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा हमारा। तुम की स्पेलिंग होती है यू। अब यू क्या हमारा? प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट है। तो इसके साथ क्या आएगा? हमारा आर। यानी कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी इसके साथ वो क्या आएगी? आर आएगी। और नहीं के लिए इसके बाद लाएंगे हम नोट। याद करने की क्या बताई थी मैंने? लर्न। लर्न। और इसमें हम क्या जोड़ देंगे? आईएनजी, यानी कि लर्निंग। क्या नहीं कर रहे हो? अपना पाठ याद। अब अपना आ गया, अरे अपना आ गया ना। अब यहाँ पे अपने की स्पेलिंग लाएंगे, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम अपने की अंग्रेजी लगाएंगे। यहाँ पे क्या है? तुम। तो तुम के लिए क्या होती है अपने की स्पेलिंग? योर। क्या आएंगे? योर लेसन। तो यू आर नॉट लर्निंग योर लेसन। तुम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हो। दूसरा एग्जाम्पल, बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं। बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं। बच्चे, और बच्चे की स्पेलिंग होती है, बच्चे की स्पेलिंग होती है चिल्ड्रन। बच्चे बहुत सारे हैं ना, तो चाइल्ड्रन। क्या आएगी? चिल्ड्रन। और बच्चे जैसे बहुत सारे हैं तो इसमें एस या ई एस मत लगाना, क्योंकि चाइल्ड होता है एक बच्चा, और चिल्ड्रन होते हैं बहुत सारे बच्चे। कभी इसमें एस या ई एस जोड़ दो, नहीं, ऐसा नहीं करना। चाइल्ड माने एक बच्चा होता है, और चिल्ड्रन माने होते हैं बहुत बच्चे। तो चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे हैं, क्या आएगा? आर। नहीं के लिए नोट। और शोर मचाने की मैंने आपको अभी बताई थी, मेक ए नॉइज। तो क्या हो जाएगा इसमें? आईएनजी जोड़ने के बाद मेकिंग ए नॉइज। और कहाँ पर? क्लास में, तो इन द क्लास। और इन द क्लास क्या हमारा? ये हमारा एक्स्ट्रा वर्ड है। ठीक है? तो आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा और समझा होगा। अगर समझ में ना आया हो तो कृपया वीडियो को दोबारा देखें, रिपीट करें, और उसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।